अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम क्लास 11th का मैथ और चैप्टर नंबर जो है 1 पढ़ रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 1.4 जो है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके 4 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे। आज इंशाल्लाह हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक आपसे बात और भी करनी है कि अगर आप वीडियो को वॉच करते हैं और वॉच करने के बाद आपको लगता है कि आपको बात समझ आ गई है, फिर जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक किया करें, एक आध कमेंट्स किया करें। हमें पता चलता रहता है कि आपको बात समझ आ रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है इससे। तो यहाँ पे मैंने देखें ये लिख लिया इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा इक्वल है किसके? साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा साइन गैमा और इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ये आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आपने क्या करना है, ये 2 प्रूफ बनाने हैं, ठीक है? अच्छा, इससे पहले हम जो है ना, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है इसको आइलर फार्मूला कहते हैं। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको हम लिखते हैं कॉज थीटा और प्लस इसका आ जाता है आयोटा और साइन थीटा। इसको ये हमारे पास लिखने का तरीका होता है। अगर मेरे पास लिखा हो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, तो फिर वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो इक्वल आएगा कॉज, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो वो अल्फ़ा प्लस आ जाएगा आयोटा और साइन जो हो जाएगा वो आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह इस इंफॉर्मेशन से हमें ये मिलता है कि हम जब फर्स्ट पार्ट करते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट, लेट लिख लेते हैं। और लेट लिखने के बाद हम यहाँ पे ये करते हैं, ये देखें कॉज अल्फ़ा है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरह, ए इक्वल ई की पावर आयोटा और अल्फ़ा है, तो ये अल्फ़ा हो गया। अब ये किसके इक्वल लिखते हैं हम? ये इक्वल लिखते हैं हम कॉज जो है वो अल्फ़ा के, और प्लस आ जाता है हमारे पास आयोटा और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा के। ओके, इसको हम इक्वेशन नंबर जो है वो 1 दे देते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हम लिख लेते हैं बी। बी इज़ इक्वल टू, अब दूसरा देखें बीटा है, इसको हम लिख लेंगे ई की पावर आयोटा बीटा। अच्छा, ई की पावर आयोटा बीटा ये इक्वल आ जाएगा कॉज आपके पास, और यहाँ पे क्योंकि अब बीटा है इसको हम लिख लेंगे बीटा प्लस आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साइन और बीटा, और इसको हम दे देते हैं नंबर 2 जो है, ठीक है? अब तीसरी जो वैल्यू है वो है कॉस गैमा। तो अब हम इसको मैं लिख लेता हूँ सी इज़ इक्वल टू ई की पावर आयोटा और गैमा इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा कॉज आपके पास गैमा प्लस आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास साइन जो है गैमा, और इसको नंबर दे देते हैं हम 3, ठीक है? ये इसके बेसिकली कुछ स्टेप है जिनको यूज़ करके हमने क्या करना है, क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है? अच्छा, अब हम ये करते हैं, इन तीनों को कर देते हैं हम ऐड। हम यहाँ पे लिखते हैं एडिंग, ठीक है? इन तीनों को करेंगे एडिंग 1 2 एंड 3, 1 2 3 को हम ऐड कर देते हैं। अब जब देखें ऐड करेंगे तो इस साइड पे क्या आ जाएगा आपके पास, इधर आ जाएगा आपके पास ए प्लस आ जाएगा बी प्लस आ जाएगा आपके पास सी इज इक्वल टू, अब इस साइड पे इनको ऐड कर रहे हैं, इनको बेच, क्योंकि ये तो इसके इक्वल होता है ना, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास कॉज अल्फ़ा प्लस आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे साथ आ जाएगा साइन अल्फ़ा, प्लस दूसरी वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कॉज बीटा प्लस आ जाएगा आपके पास आयोटा और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन बीटा। नेक्स्ट ऐड करेंगे हम प्लस तीसरी वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये आ गया आपके पास कॉज गैमा प्लस आ जाएगा आयोटा और यहाँ पे आ गया आपके पास साइन जो है वो गैमा आ गया। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें इस साइड पे आपके पास ए प्लस बी और प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पे रियल वाले इकट्ठे कर लेते हैं। रियल वाले कौन से होते हैं? जिनके साथ आयोटा नहीं है। तो वो आ गया कॉज अल्फ़ा और दूसरा आ गया हमारे पास कॉज जो है वो बीटा आ गया और तीसरा आ गया हमारे पास कॉस गैमा। ये हमारे पास आ गए रियल वाले सारे। प्लस अब हम इमेजिनरी वाली यानी जिनके साथ आयोटा है, देखिए एक ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हम आयोटा को ले लेते हैं कॉमन, तो क्योंकि तीनों के अंदर है, तो बाकी हमारे पास बच जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस आ जाएगा हमारे पास कॉज, और कॉज देखें कॉज क्या है, कॉज के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कॉज बीटा, ठीक है? आयोटा वाले देखे, सॉरी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, आपके पास दूसरा क्या है, साइन बीटा आ गया। इसी तरह प्लस तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास, साइन जो हो जाएगा साइन और गैमा।
अब यहाँ पे देखिए ऊपर क्या गिवन है कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये 0 के इक्वल है, ये वाला भी, और साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन ये भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस आ गया हमारे पास यहाँ पे बी आ गया, और प्लस हमारे पास यहाँ पे सी आ गया, इज इक्वल टू ये आपके पास 0 है प्लस अयोटा, और ये भी आपके पास 0 है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है हमने। बाकी बच गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, ठीक है। अब हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस। ये 3 डॉट्स का मतलब होता है सिंस, यानी ये पहले से कोई चीज़ मैथमेटिक्स में मौजूद हो उसको हम लिखते हैं। A3 प्लस आपके पास B3 प्लस आपके पास C3 माइनस 3ABC, ये किसके इक्वल होता है आपके पास, ये इक्वल होता है ए प्लस बी प्लस सी, और नेक्स्ट आ जाता है आपके पास यहाँ पे ए का स्क्वायर, और प्लस आ जाता है आपके पास बी का स्क्वायर, प्लस आ जाता है सी का स्क्वायर, माइनस इंटू ए बी, और अगर माइनस कॉमन लिया हुआ है तो बी सी प्लस सी ए, या सारों के साथ आप यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो आपके पास ए बी सी की वैल्यू है वो आप यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। तो बाकी आपके पास क्या बचा, A3 प्लस आपके पास B3 प्लस आ गया C3 और माइनस 3ABC इज इक्वल टू, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सारा हो गया आपके पास 0 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से A3 आप इधर ही रख लें, प्लस आपके पास B3 जो है इसको भी इधर रख लें, प्लस C3 को भी इधर रख लें, इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, तो A B और C बन गया आपके पास। अब यहाँ पे आप हमने क्या करना है, ऊपर इक्वेशन 1 2 3 से हमने वैल्यू लगानी है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये साइन लगा लें, दिस सिंपलाइज दैट, यानी हम ऊपर से वैल्यू लगाएंगे A की, यहाँ पे हम ए की वैल्यू लगाएंगे, बी की वैल्यू लगाएंगे, और यहाँ पे हम सी की वैल्यू लगाएंगे। अच्छा, अब जब मैं ए की वैल्यू लगाऊंगा ना, अब मैंने ए की जो वैल्यू लगानी है वो हम इसको यूज कर लेंगे, ए की वैल्यू ई की पावर अयोटा अल्फा जो होगा इसको। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ई की पावर अयोटा अल्फा आ गया, और इसके ऊपर आप देखें कितनी आ जाएगी, इसकी पावर आ गई आपके पास 3, और प्लस सेकंड में पुट करेंगे ई की पावर अयोटा बीटा है आपके पास, और इसकी पावर आ गई आपके पास 3, प्लस इसकी जगह पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ई की पावर अयोटा गैमा, और इसके पावर ऊपर पावर आ जाएगी 3 इज इक्वल टू, सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे भी वैल्यू लगा लेंगे। तो 3 ई ए की जगह आ गया ई की पावर अयोटा अल्फा, और डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, ई की पावर बी की जगह ई की पावर अयोटा आपके पास बीटा हो गया, और डॉट ई की पावर आपके पास अयोटा और गैमा हो गया आपके पास। अब आपको पता है पावर के ऊपर पावर हो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर 3 अयोटा और अल्फा आ जाएगा आपके पास, प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ई की पावर 3 अयोटा और बीटा आ जाएगा आपके पास, प्लस इसको लिखेंगे ई की पावर 3 आ जाएगा अयोटा गैमा आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये देखें ये सेम है ना, बेस सेम होता है तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा अयोटा अल्फा, प्लस आ जाएगा अयोटा बीटा आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा अयोटा और गैमा, ये सारे हमारे ऐड हो जाएंगे ऐसे। अब इसको जब हम लिखेंगे तो जिस तरह आपके पास ई की पावर अयोटा अल्फा हो तो आप लिखते हैं कॉज अल्फा प्लस अयोटा साइन अल्फा। अब इसको हम लिखेंगे कॉज 3 अल्फा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 और अल्फा है, प्लस आ जाएगा अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन आ जाएगा आपके पास 3 अल्फा। ये हमारे लिए ये हो गया हमारा, इसके लिए प्लस आगे लगा लिया, ठीक है। इसकी जगह लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास कॉज आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 बीटा, और प्लस आ गया अयोटा साइन आ जाएगा, और 3 बीटा आ गया। ये हमने सेकंड वाले के लिए लिख लिया, प्लस अब हम आगे इसके ऊपर इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा कॉस गैमा, प्लस आ जाएगा अयोटा हमारे पास, और यहाँ पे आ जाएगा साइन गैमा इज इक्वल टू, इक्वल देखिए ये 3 उसी तरह आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो 3 था इसको हमने ऐसे लिख लिया, और यहाँ से ई की पावर अयोटा को कॉमन देखें, ई है अयोटा को कॉमन ले लेंगे, बाकी बनेगा अल्फा
प्लस बीटा और प्लस गैमा बन जाएगा आपका। अच्छा ये भी देखें, वही बन गया ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये हमारे पास कैसे आएगा, इसको जब हम लिखेंगे ये बनेगा कॉज आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा आयोटा और साइन अल्फा, नेक्स्ट आ जाएगा साइन आ गया और अल्फा प्लस बीटा और प्लस गैमा आ गया। ठीक होगी बात, समझ आ गई आपको ना, क्योंकि जैसे ई की पावर अयोटा थीटा होता है ना, तो कॉज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यानी कॉज और ये वैल्यू प्लस अयोटा और ये वैल्यू। इसी तरह देखें कॉज और ये वैल्यू लिखेंगे प्लस अयोटा और साइन और ये सारी वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे आप ये करें कि जो आपके पास इस साइड पे रियल वाले हैं उनको कर लें आप इकट्ठा। तो रियल वाले क्या बनेंगे, कॉज 3 अल्फा यानी बगैर अयोटा के, प्लस आ गया कॉज आपके पास 3 बीटा और प्लस आ गया आपके पास जो है ये देखें कॉज, सॉरी यहाँ पे क्या था, ये हमने 3 लिखना था क्योंकि ये इसके साथ 3 है ना, तो यहाँ पे इसका आएगा 3 और इसका भी यहाँ पे 3 आएगा, ये सही कर लेना आपने। तो नेक्स्ट आ गया आपके पास साइन जो आ गया 3 गैमा आ गया प्लस, अब देखें अयोटा वाला एक ही है, एक ही है और एक ही है। अब हम अयोटा को ले लेते हैं कॉमन, बाकी क्या आ जाएगा आपके पास, बाकी आएगा साइन 3 अल्फा प्लस आ जाएगा साइन अल्फा वाला हो गया, देखें साइन 3 बीटा हो गया, साइन 3 बीटा आ गया प्लस आपके पास साइन और 3 गैमा आ गया, ये वाला इज इक्वल टू, इक्वल यही वाला सारा आ जाएगा आपके पास यहाँ पे जो हमने ये लिखा हुआ है। तो इसको लिखेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 आ गया और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेंगे, ये बन गया कॉस अल्फा प्लस बीटा और प्लस गैमा, इसको ऐसे लिख लेंगे, प्लस आ गया अयोटा आ गया और यहाँ पे आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा और प्लस गैमा, ये आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपेयरिंग, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयरिंग रियल, हमने रियल वाले और इमेजिनरी वाले कंपेयर कर लेने। तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो अब आप देखें रियल वाले, इस साइड पे रियल वाला कौन सा है, ये सारा रियल है, यानी बगैर उसके जो होगा अयोटा के वो रियल हो जाएगा इस साइड पे। तो कंपेयर करने का मतलब होता है कि आपने इक्वल की एक साइड पे जो है वो वाले लिखने और इक्वल की दूसरी साइड पे जो है वो वाले लिखने। तो इस साइड पे रियल, ये सारा हो गया रियल वाला, इस साइड पे रियल वाला क्या है, देखें इक्वल के इस साइड पे ये है और 3 बाय मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो 3 इंटू आ गया आपके पास कॉज अल्फा प्लस बीटा और प्लस गैमा आ गया। तो ये जो हमारा था, ये हमारा फर्स्ट जो था वो प्रूव हो गया। ठीक है, जब हमने रियल को कंपेयर किया, उस थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, ये दोबारा आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे पास थे सारे रियल वाले, इधर ये कंपेयर किया इक्वल, इधर रियल वाला क्या था 3 कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब इमेजिनरी वाले, इधर इमेजिनरी वाला कौन सा है, ये सारा, यानी यहाँ पे इमेजिनरी आएगा आपके पास साइन आ गया और 3 अल्फा आ गया प्लस आ गया साइन आपके पास और ये आ गया 3 बीटा और प्लस आपके पास आ गया साइन आ गया और 3 गैमा आ गया इज इक्वल टू, अयोटा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों साइडों पे अयोटा वो कैंसिल हो जाएगा इसका। तो ये 3 ये इमेजिनरी है, इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ गया 3 आ गया और आ गया आपके पास साइन आ गया अल्फा प्लस आ गया आपके पास बीटा प्लस आ गया गैमा। अब देखें दूसरा आंसर भी आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसको हमने सॉल्व करना था, इसके 2 पार्ट थे और हमने दोनों को क्या बनाना था, इसका प्रूफ बनाना था, वो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसके ऊपर और 6 को देखते हैं हमने 6 वाला जो है वो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ये 6 आपका लिख दिया, ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा जी, ये 6 को हम सॉल्व करेंगे और हमने देखना है ये हमारा कैसे सॉल्व होगा। बहुत ईजी है, अगर आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान से करेंगे तो आपको आसानी से जो बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 6 में दिया है राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अलजेब्राइक फॉर्म। कॉम्प्लेक्स नंबर को अलजेब्राइक फॉर्म में लिखना है। अब ये जो है ना, ये पोलर फॉर्म में है, जो पोलर फॉर्म हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा, तो ये पोलर फॉर्म में लिखा है, उसको अलजेब्राइक फॉर्म में चेंज करेंगे हम।
तो अलजेब्राइक फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें आपने एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाए या वैल्यू में 1 2 3 में, यानी कॉज और साइन ये ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसको करने के लिए ना हमने क्या करना है, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, थोड़ी सी उसको गौर से सुनना है कि हमारे पास एक टेबल होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का। ठीक है, ये हमारे पास टेबल होता है, ये टेबल बुक होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में। इसमें हमारे पास 0 डिग्री और 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 और 360, इनको बोलते हैं टेबल वैल्यूज़। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें इसकी क्या होगी, ज़रूरत पड़ेगी, आप ये कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कैलकुलेटर में पॉइंट में वैल्यू आएंगी तो फिर आपने यहाँ से नहीं लेनी। एक तो हम इसको यूज़ करेंगे, इन टेबल वैल्यूज़ को 0 होना चाहिए, 30, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360। अब देखें, इसके लिए एक हम रूल सीखेंगे, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे ना तो आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो रूल क्या है आपके पास, वो ये होता है कि अगर आपके पास इवन नंबर हो, इवन मल्टीप्लाई 90 हो, और ये हम जो है ना ये वाला, ये चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी हमने जो है इसको पढ़ना है। अगर 90 के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा, नो चेंजिंग। ठीक है, ये मैं आपको बात समझाता हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आपको ये फिर बात समझ आएगी कि ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, अभी आपने इतना याद रखना है, 90 मल्टीप्लाई इवन नंबर हो, इवन नंबर जो 2 पे डिवाइड हो जाता है उसको इवन कहते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6। अच्छा, अगर आपके पास ऑड और मल्टीप्लाई 90 होगा आपके पास, ठीक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे पास जो साइन होता है, साइन थीटा या जो भी होगा थीटा यहाँ पे 30 40, उसको चेंज कर दिया करेंगे हम कॉज थीटा के अंदर। अगर हमारे पास कॉज थीटा होगा उसको हम चेंज कर दिया करेंगे साइन थीटा। तो ये चीज़ अगर आप यहाँ पे समझ जाते ना तो आपको आधा जो 9 चैप्टर है वो भी आधे कंसेप्ट आपको मिल जाएंगे। तो टेन थीटा जो होगा उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, कॉट थीटा के अंदर। अगर आपके पास कॉट थीटा होगा उसको हम चेंज कर देंगे किसके अंदर, टेन थीटा के अंदर। और इसी तरह अगर आपके पास सिकेंड होगा, सिकेंड थीटा, उसको हम चेंज कर देंगे कोसिकेंड थीटा के अंदर। ठीक है, और अगर हमारे पास कोसिकेंड होगा और कोसिकेंड थीटा होगा उसको हम चेंज कर देंगे सिकेंड थीटा के अंदर। बस इस चीज़ को आपने याद करना है सही से। ये इसके की पॉइंट्स है, मेन कंसेप्ट है जो आपने सीखना है। इसको सीख लेंगे, ये सारा क्वेश्चन बेशुमार इसके क्वेश्चन मेरे ख्याल में 15 या 18 पार्ट्स हैं, तो उनमें से आप फिर इसको अगर सीख जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और ये चीज़ कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, कॉज आपके पास आ जाएगा 315। अब कॉज 31 जो है 5, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से लेंगे ये आपको पॉइंट्स में देगा। हमने यहाँ पे ये जो नंबर होगा ना इसको कन्वर्ट करना है टेबल वैल्यूज़ के अंदर। टेबल वैल्यू क्या होती है, 0 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 90, अभी जो मैंने आपको दिखाई थी उसको हम बोलते हैं टेबल वैल्यू। तो उसको हम कैसे चेंज किया करेंगे, इसको मैं लिखूंगा 90 और मल्टीप्लाई। मैं यहाँ पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा जो 315 के क्लोज तरीन आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको 3 से कर देता हूँ, जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ये बनता है 270। अब 270 में कितने ऐड करूँ कि मेरे पास ये आ जाएगा ना 315, तो 270 मेरे पास बना है, 270 में मैं 45 ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है ये हमारे पास 315 पूरे हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे 90 मल्टीप्लाई 4 करते हैं फिर बनता है 360। तो 360 में फिर आपने यहाँ पे माइनस लिखना है 45, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, प्लस आ गया, अयोटा आ गया, साइन आ गया, अब इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, इसको चेंज करूँगा, सेम फिर मुझे यही चीज़ मिल गई है। 90 मल्टीप्लाई मैं 3 करता हूँ, 270 आ गया, 270 में मुझे 45 जो है वो ऐड करना पड़ेगा तो मेरे यहाँ पे 315 पूरे हो जाएंगे। अब हमारा ये कंसेप्ट यूज़ हो गया। हमेशा 90 बनाना है आपने, यहाँ पे 90 लिखना है। अब देखें 90 मल्टीप्लाई 3, 90 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 3 जो है वो आपके पास एक ऑड नंबर है, 2 पे तकसीम नहीं होता, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ऑड नंबर है 90 के साथ। तो बाहर क्या लिखा हुआ है, कॉज, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। तो हमारे पास इसके अंदर जो चेंजिंग आई वो क्या आई, हमारे पास चेंजिंग ये आई, ये कॉज जो होगा ये चेंज हो गया साइन के अंदर। ठीक है, इस रूल के मुताबिक। अब हम ये सारा छोड़ देंगे, सिर्फ एंड पे जो लिखा होगा कोई साइन नहीं लगाना। एंड पे क्या लिखा हुआ है आपके पास 45, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसके साथ प्लस या माइनस लगाएंगे।
वो प्लस या माइनस हम कैसे लगाएँगे? उस प्लस या माइनस को लगाने के लिए हमें जो है वो क्वाड्रेंट ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? ये भी आपने मैट्रिक में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना वो है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास जो है मैं थोड़ा-सा ऊपर करता हूँ आपको नज़र आए। ये हमारे पास होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इन ये जो 6 है ना आपके पास, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब ये 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव। जो चौथे वाला क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उलट आपको पता है सिकेंट होता है, ये पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है इसमें आपके पास टेन पॉजिटिव होता है और टेन का उलट होता है कॉट, ठीक है? तो ये पॉजिटिव होता है। और ये वाला जो है इसमें आपके पास दूसरे वाला साइन पॉजिटिव होता है और इसका उलट पॉजिटिव होता है, कोसेकेंट जो है वो पॉजिटिव होता है। ये कंसेप्ट आपको बताया ना, आपको 9 चैप्टर में भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें हमारे टोटल एंगल कितने थे? 315। अब इधर एंगल आपको पता है 0 होता है, यहाँ पे एंगल जो होता है वो 90 होता है, इस लाइन के ऊपर 180 होता है, इसी तरह यहाँ पे होता है 270 और ये होता है 360। अब ये जो एंगल होते हैं ना, इन एंगल को क्वाड्रेंट एंगल भी बोलते हैं हम। अब हमारे पास आ गया टोटल एंगल था 315। अब 315 किधर है? ये देखें यहाँ पे 270, ये 360, तो इनके दरमियान में ये वाला क्वाड्रेंट बनेगा ना, तो इस क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव है और सीकेंड पॉजिटिव है। हमारा देखें, हमने इसको चेक करना है, जो चेंज किया वो नहीं, तो कॉज, ये कॉज है, तो कॉज ये वाला बन रहा है, तो यहाँ पे कॉज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव लगा दिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे। 90 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, फिर क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया। जब 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऑड नंबर, तो ये साइन है, ये किस में चेंज हो जाएगा? कॉज में। इसका मतलब साइन चेंज हो गया कॉज के अंदर। मैंने लिख लिया कॉज और एंड वाला बस लिखेंगे। कॉज आ गया 45, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लस या माइनस। फिर देखें कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, वही है ना, 315 टोटल एंगल है, तो ये वाला क्वाड्रेंट बनता है 4 वाला। इस 4 वाले में ये देखना आपने साइन, ये जो चेंज किया वो नहीं, इसमें साइन क्या होता है? देखें, इसमें कॉज और सेकंड पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा साइन तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया अब यहाँ पे, ठीक है? ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और ये जो अयोटा है साथ, ये ऐसे ही आ गया। अब हमारे पास ये जो बन गया है, ये हमारे पास टेबल वैल्यू बन गई है, ठीक है? टेबल वैल्यू कैसे? कि आपने ये देखना है कि साइन 45 पे क्या होता है। कैलकुलेटर से लिखेंगे वो भी वैल्यू आएगी, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लिखना। अब देखें यहाँ पे साइन है और साइन में कहाँ पे देखूंगा? 45 पे। ये देखें, ये साइन आ गया नीचे 45 पे, 1/√2 आ गई वैल्यू उसकी। तो साइन 45 पे आ गया आपके पास 1/√2 माइनस अयोटा, हम ऐसे लिख लेंगे, cos 45 पे आ गया 1/√2। ये हमारा हो गया हल। अब हम क्या करते हैं, इसको करवा देते हैं अंदर मल्टीप्लाई। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा √2 और √2 आ गया, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, अयोटा ऐसे ही √2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 आ गया और नीचे भी आ गया √2। अब देखें ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया 1 माइनस ये भी कैंसिल हो गया, अयोटा आ गया। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था वो चेंज हो गया अलजेब्राइक फॉर्म के अंदर, ठीक है? पोलर फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अलजेब्राइक फॉर्म में। अब हमारा इसका जो दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का 6 का सेकंड पार्ट, वो लिखा हुआ है 5 आ गया और आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कॉज 210 डिग्री और प्लस आ गया अयोटा आपके पास और साइन आ गया और 210 डिग्री आ गया, ठीक है? सेम उसी तरह अब हमने इसको 90 में चेंज करना है। अच्छा, 90 में चेंज करेंगे तो 5 उसी तरह आ गया और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ब्रैकेट लगा लेते हैं और ये हम लिख लेते हैं कॉस और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 90 मल्टीप्लाई 2 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल। क्लोज 3 यही बनता है ना, 3 से करेंगे 270 या 9 से करें 280। 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया 280 हो गया और ये कितना था 210। तो कितने प्लस करने पड़ेंगे? 30 प्लस करने पड़ेंगे ना आपको। देखें 90 मल्टीप्लाई टू 180, 180 में 30 करेंगे तो आपके पास 210 बनेगा। प्लस आ गया आपके पास अयोटा आ गया और साइन आ गया और सेम एज इट इज़ आपके पास 2 मल्टीप्लाई 90 हो गया प्लस आपके पास यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया और इसको हमने कर लिया क्लोज। अब हम वही रूल इसका यूज़ करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। 5 हमारा ऐसे ही आ गया और यहाँ पे आ गया, क्योंकि 210 जो है टेबल वैल्यू नहीं होती ना, इसलिए हम लगा नहीं सकते उसको। ये कैलकुलेटर से करेंगे तो पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आएगी आपकी। अच्छा, 90 के साथ 2 है, 2 तो इवन नंबर है, तो हमने क्या कहा था? नो चेंजिंग। इवन नंबर होगा, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। कॉज और एंड वाला लिख लेंगे, क्या आ गया
30 आ गया। अब इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस लगाएंगे। टोटल एंगल कितने हैं ये देखें तो 210 है। तो यहाँ पे देखें 180 और 270 इसके दरमियान में ये वाला खाना बनेगा ना, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर देखें टेन और कॉड पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा तो कॉज है तो लिहाजा ये नेगेटिव होगा, इसके साथ हम माइनस लगा लेंगे। अच्छा, आगे आ गया साइन है 90 मल्टीप्लाई 2 है, 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। अयोटा ऐसे ही आ गया, साइन भी ऐसे ही आ गया, और एंड वाला लिख लिया 30 डिग्री, वो भी ऐसे आ गया। ठीक है, बेशक यहाँ पे डिग्री का साइन लगा लें। अच्छा, 210 बन गया, फिर वही है ना, यही वाला क्वाड्रेंट बनेगा। इसमें टेन और कॉर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हमारा साइन है, तो लिहाजा ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसकी लगा लेंगे वैल्यू। तो अंडर रूट 5 उसी तरह आ गया, माइनस उसी तरह आ गया, काज 30 पे और साइन 30 पे वैल्यू लगा लेंगे। तो काज है, ये काज है, और 30 पे जाएंगे, देखिए अंडर रूट 3/2 वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 3/2 आ गई, माइनस अयोटा हम ऐसे ही लगाएंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 30 की वैल्यू। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप चाहें तो पहले आप मल्टीप्लाई कर लें या आप एलसीएम ले लें, कोई इशू नहीं है इसमें। तो अंडर रूट 5 उसी तरह लिख लेते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, ना भी एलसीएम लेंगे कोई इशू नहीं है, आप जस्ट इसको मल्टीप्लाई करवा दें। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आपके पास देखें 5 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो -5 अंडर रूट 3। अब अंडर रूट 3 के अंदर नहीं मल्टीप्लाई करवा देना आपने, माइनस आ जाएगा, 5 को 1 के साथ करेंगे अयोटा उसी तरह, तो 5/2 ये आपका अलजेब्राइक फॉर्म में जो है वो चेंज हो गया। तो ये इसके दो पार्ट हो गए। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, इसके 5-7 पार्ट करते हैं हम, ताकि आपको क्लियर हो जाए और आपको बात जो है वो समझ आ जाए। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखें इसके बाकी पार्ट लिख दिए, 3 आ गया। तो ये मेरे पास है इसका 3 पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको, पाई का मतलब होता है रेडियन में वैल्यू है, तो इसको आप डिग्री में चेंज करेंगे। तो डिग्री में चेंज कैसे करते हैं, पाई की जगह हम क्या लगाते हैं, 180 लगाते हैं। जहाँ पे पाई है वहाँ पे 180 लगाएंगे। तो 3 × 180 और नीचे आ गया 2, प्लस आ गया अयोटा और साइन आ गया 3 मल्टीप्लाई आपके पास 180 और डिवाइड आ गया 2। ठीक है, पाई की जगह क्या लगाएंगे, यहाँ पे 180 लगाया करेंगे, ये याद रखना है आपने। वो वैल्यू दूसरी नहीं लगा देनी 1 पॉइंट समथिंग वाली, 2 पॉइंट समथिंग वाली। ये 2 ऐसे ही आ गया। अच्छा, ये कैंसिल किया तो यहाँ पे आएगा 90, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको कैंसिल करेंगे ना, इधर आएगा 90। तो आप 90 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 270, और यहाँ पे आप डिग्री लिख लेंगे आप। और आगे आ गया आपके पास प्लस आ गया, ये प्लस लिख लिया, और यहाँ पे अयोटा आ गया और साइन आ गया आपके पास, और ये भी कितना बनेगा, 270 डिग्री आ गया ये वाला। अब ये जो 270 है ना, काज 270 साइन 270, ये वैल्यू तो आपकी आ जाएंगी कैलकुलेटर से। देखें ये वैल्यू हमारे पास जैसे आ जाता है, ये मैं लिख लेता हूँ, साइन आ जाता है और मैं प्रेस करता हूँ 270 इक्वल, मेरे पास कितना आ गया आंसर, -1 आ गया। ठीक है, तो ये 2 आ गया, और इसको आपको वो मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, बताया ना, क्वाड्रेंट वैल्यू या आपके पास टेबल वैल्यू के अलावा जो है ना आपने कन्वर्ट करना है। इसकी वैल्यू आ गई -1 प्लस ये वाला अयोटा ऐसे, और साइन 270 पे लिखेंगे, तो साइन 270 पे वैल्यू आपकी आ जाती है 1, तो ये 1 लिख लें, मल्टीप्लाई 1 लिख लें। तो अब आप 2 को मल्टीप्लाई करो, अंदर 2 को 1 से किया, -2 आ गया, +2 को अयोटा के साथ किया, 2 अयोटा आ गया। ठीक है, ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, देखें आ जाता है हमारा मज़ीद जो नीचे मैंने लिखा हुआ है इसका जो है 4 पार्ट। तो सेम एज़ इट इज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास काज आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 180 और डिवाइडेड बाई 6 आ गया, प्लस आ गया आपके पास अयोटा और साइन आ गया, और 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। अब हम इसको करते हैं कैंसिल, तो 180 को 6 से कैंसिल करेंगे, 30 आएगा ना आपका। अब 30 आएगा तो 30 आपने क्या लिखना है, 30 यहाँ पे बचेगा ना, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 डिग्री आ गया, प्लस सेम एज इट इज़ अयोटा और साइन आपका, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 150 डिग्री आ गया। अब 150 डिग्री ना तो आपके पास टेबल वैल्यू होती है, ना क्वाड्रेंट वैल्यू है।
ठीक है? लिहाज़ा इसको हमें 90 में चेंज करना पड़ेगा। अब हम 90 में चेंज करते हैं तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस, और ये आप 90 मल्टीप्लाई 2 लगा दें तो 180 हो गया ना, ये तो 150 था। तो 180 में से 30 माइनस करने पड़ेंगे तब 150 बनेगा ना आपका। तो प्लस आ गया आपके पास अयोटा और साइन आ गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 90 आ गया और माइनस आ गया आपके पास 30 आ गया। ओके, तो आप यहाँ पे जो है ना 90 मल्टीप्लाई 1 भी कर सकते थे, फिर 90 होता, 90 में आप प्लस करते तो ये आप बनाते, ठीक है? तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि आपके पास 90 के साथ इवन मल्टीप्लाई होगा, चेंजिंग नहीं करेंगे, क्या आ जाएगा? कॉस 30 आ जाएगा। तो अब हम इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस लगाएंगे तो यहाँ से टोटल एंगल देखते हैं कितने 150 हैं, तो 150 आपका कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? यहाँ पे 0 हो गया, इधर हो गया 90 और इधर हो गया 180 और यहाँ पे आ गया 270 और यहाँ पे आ गया 360। जब ये वैल्यू होंगी ना 0, 90, 180, 270, इनको क्वाड्रेंट वैल्यू बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे इन वैल्यू में से कोई आ जाए तो आप कैलकुलेटर से लगा लेंगे डायरेक्ट। अब उसके बाद टेबल वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 वो भी आ जाए तो आप टेबल से या कैलकुलेटर से लगाएंगे, लेकिन पॉइंट्स में नहीं लगानी। अच्छा, ये बनता है 150। तो 150 कहाँ पे आता है? ये देखें 90 और 180 के दरमियान में सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस है ना, ये तो नेगेटिव होता है, हम नेगेटिव लगा लेंगे, ये जो पीछे मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, नेक्स्ट पहले अयोटा लिखते हैं, साइन हम बाद में लिखते हैं ना। 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, साइन 30 आ गया। और ये भी तो देखें 210 150, तो 150 यही वाला बनता है क्वाड्रेंट। तो इसमें साइन सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, लिहाजा इसका पॉजिटिव आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 4 उसी तरह, और यहाँ पे माइनस आ गया, cos 30 की वैल्यू लगा लेते हैं। तो cos 30 पे वैल्यू होती है √3/2, प्लस आ गया अयोटा उसी तरह आ गया साइन 30 पे, साइन 30 पे वैल्यू होती है 1/2, ये भी हमने इसकी लगा ली। अब हम इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे -4√3 और नीचे आ जाएगा 2, प्लस अयोटा ऐसे 4 को मल्टीप्लाई 1 से किया 4/2। अब इसको कैंसिल करें आप तो बाकी आपका कितना बचेगा? ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा ना, तो -2√3 आ गया, प्लस आ गया अयोटा और इधर क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो ये हमारा अलजेब्राइक फॉर्म में चेंज हो गया, यानी साइन और काज हमारे ख़त्म हो गए इसमें से। तो नेक्स्ट आ गया हमारा 5 पार्ट। तो 5 में देखें आ जाएगा आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया आपके पास कास, और इसकी वैल्यू कितनी होती है जी? 180 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, प्लस आ गया आपके पास अयोटा और साइन आ गया 180 डिवाइडेड बाई 6 आ गया। इसको हम करते हैं कैंसिल। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये बाहर वाले से कैंसिल नहीं करना, इसको इससे कैंसिल करना आपने। कॉज आ गया और 30 आ गया, जब कैंसिल करेंगे अयोटा आ गया और साइन यहाँ पे इसको भी कैंसिल करेंगे 30 डिग्री आ गया, ठीक है? अब हम इनकी लगा लेते हैं वैल्यू, तो अब हम इनकी वैल्यू टेबल से लगा लें। तो कॉज 30 पे आ गया आपके पास √3/2, प्लस अयोटा ऐसे ही आ गया, साइन 30 पे आ गया आपके पास 1/2। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं अंदर, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा 2√3 और इसके नीचे आ गया 2, प्लस अयोटा उसी तरह 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/2, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आ गया √3 प्लस अयोटा और 2, ये अलजेब्राइक फॉर्म में चेंज हो गया। ये हमारा हो गया इसका 5 पार्ट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो 6 पार्ट है, या बाकी जो 1-2 मैं यहाँ से ड्रॉप करूँगा जो आपने खुद भी ट्राई करने, अगर नहीं होता तो फिर आप मुझे यहाँ पे बता देंगे। अच्छा, अब आ जाता है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखें ये मेरे पास आ गया, इसका 6 पार्ट मैंने लिख लिया। अब क्योंकि ये सेम चीज़ें हैं तो हम सारे करेंगे तो आप पूरी वीडियो को भी वॉच नहीं करेंगे फिर, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे ये करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास कॉस 135, टेबल वैल्यू नहीं होती तो 2 मल्टीप्लाई 90 में कर लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाता है? 180 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कितना है? 135 है। तो आप 180 में से माइनस कर लें 135 को, तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका क्या बनता है। यहाँ पे 10 बनाएंगे, 5 आ गया, और यहाँ पे रह गए थे 7, 3 गया 4 आ गया, तो मतलब आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 45। नेक्स्ट आ गया प्लस अयोटा आ गया, साइन आ गया, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 90, ये तो सेम बनेगा ना वो वैसे ही 45 आ गया, ठीक है?
अब देखें फिर वही चीज़ 90 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, क्यों? इवन नंबर है, तो हम ये वाला लिखेंगे cos 45। अब यहाँ पे प्लस या माइनस लिखेंगे हम इसके क्वाड्रेंट से, तो 0 होता है, यहाँ पे आपके पास 90 होता है, यहाँ पे आपके पास 180 होता है, फिर आ गया आपके पास 270, फिर आ गया आपके पास 360। अब अगर आप देखें तो हमारा 135 कहाँ पे बनता है? 135 देखें ये 90 और 180 इस क्वाड्रेंट में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज जो होता है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पे डिग्री लगा लिया, प्लस आ गया हमारे पास अयोटा, और यहाँ पे भी देखें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि इवन नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन और एंड वाला नंबर, एंड वाला क्या है? 45 डिग्री। इसके साथ यहाँ पे प्लस या माइनस लगाना है, यही क्वाड्रेंट बनता है ना। तो ये सेकंड है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, लिहाजा मैं प्लस ही लगा लिया। अब मैं इसकी वैल्यू लगा लेता हूँ, माइनस कॉस 45 पे क्या होता है? 1/√2 होता है, प्लस आ जाएगा अयोटा साइन 45 पे होता है 1/√2। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? जो है वो इसमें अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, देखें ठीक है, अभी कुछ अगर मैंने छोड़ा होगा ना तो वो आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा होगा। ये आ गया 10। अब देखें 50 जो है ना तो टेबल वैल्यू है और ना क्वाड्रेंट वैल्यू है, ठीक है। अब 50 ना टेबल वैल्यू है ना ही क्वाड्रेंट वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे? जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन बन जाएगी, ना टेबल वैल्यू होगी ना क्वाड्रेंट वैल्यू होगी, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करें ना 90 और मल्टीप्लाई करें 1, फिर भी ये 40 आंसर देगा आपका। अब 40 जो होता है, सॉरी 40 जो होता है वो टेबल वैल्यू नहीं होती है। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉज लिखेंगे, इसको आपने क्या करना है, आपके पास आ जाएगा कॉज, देखें, और आपके पास 50, तो कॉज 50 पे जो वैल्यू लगा देंगे वो है मेरे पास 0.6, तो इसकी मैं यहीं पे वैल्यू लगा दूंगा 0.64 आ गया, प्लस आ गया अयोटा आपके पास, और साइन 50 की भी इधर से वैल्यू लिख लेंगे। अब लिख लेंगे साइन, और यहाँ पे आ जाएगा 50, तो साइन 50 पे आएगा 0.766, तो ये आ गया आपके पास 0.76 और 6 आ गया। अब आप इसको 10 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, ये तो आप करवा सकते हैं, वो यहाँ पे लिख दें, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करवा लें, यहाँ पे लिख लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब हम यहाँ पे। तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 4, ऐसे लिख लिया, और यहाँ पे हम पहले इसको डिग्री में चेंज करेंगे। डिग्री मतलब आपने 180 पाई की जगह 180 लगा के 3 लगा, ये डिग्री में चेंज हो जाता है। तो साइन आ गया उसी तरह 2 मल्टीप्लाई 180 आ गया, और डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे आ गया 3। अच्छा, ये कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा? 60, तो 60 से 2 से मल्टीप्लाई करवा लें आप, तो हमारे पास आ जाएगा cos 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 120 डिग्री बन गया, प्लस आ गया आपके पास अयोटा आ गया, और यहाँ पे आ गया साइन आ गया, और ये आ गया आपके पास 120 डिग्री आ गया ये भी, क्योंकि इससे कैंसिल किया ना, जो बचेगा इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास, अब इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, तो ये 4 आ गया, और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cos, और 90 मल्टीप्लाई 1 हो गया। अब 90 मल्टीप्लाई 1 90 हो गया, ये तो कितने थे? 120 थे, तो ये 120 है, लिहाजा हमें इसमें 90 में कितने ऐड करने पड़ेंगे? 30 ऐड करने पड़ेंगे, तब ये 120 पूरा होगा हमारे पास। इसी तरह साइन आ गया, यहाँ पे भी हमने इसी तरह लिख लिया, और 1 मल्टीप्लाई हमारा आ गया 90 आ गया, और प्लस हमारे पास ये 30 जो है ये ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे आ गया 4, और 90 के साथ 1 है, तो 1 आपके पास ऑड नंबर होता है, तो जब आपके पास 1 ऑड नंबर है तो हमारा काज जो होगा वो किस में चेंज होता था? साइन में चेंज होता था। तो काज हो गया साइन में चेंज, और आ गया साइन 30। अब इधर लगाएंगे प्लस या माइनस, फिर हमें देखना पड़ेगा कोऑर्डिनेट, तो टोटल एंगल 120 थे, यहाँ पे आपके पास बताया 180 होता है, तो 120 तो फिर इधर आएगा ना, क्योंकि इधर होता है 90 आपके पास, तो 120 ये क्वाड्रेंट बन रहा है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखना है, देखिए जब चेंज करते हैं ना, ये वाला देखेंगे, ये नहीं, सेकंड में कॉज होता है नेगेटिव, लिहाजा नेगेटिव लगा लिया। और अब हम लिख लेते हैं अयोटा, ऐसे लिख लेते हैं, 90 के साथ 1 है, ऑड नंबर है, साइन चेंज हो जाता है किसके अंदर? काज के अंदर, एंड पे क्या लिखा हुआ है? 30 लिखा हुआ है, वो लिख लिया, यहाँ पे आएगा प्लस या माइनस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है ना, तो सेकंड में साइन क्या होता है? वो तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव आ गया आपका। ओके, अब हम यहाँ पे लगा लेंगे वैल्यू 4,
और माइनस साइन 30 पे 1/2 होता है, प्लस एयोटा कॉस 30 पे √3/2 होता है। अब हम इस 2 को 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -4/2 आ गया, प्लस आयोटा ऐसे ही 4 को 3 से करेंगे तो ये ऐसे आएगा, 4√3/2 आएगा। अच्छा, ये कैंसिल कर सकते हैं आप, तो जब कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा -2 प्लस आ जाएगा आयोटा, ये भी कैंसिल करेंगे 2√3। तो ये इसकी अलजेब्राइक फॉर्म जो है वो हमारे पास जो है वो बन गई। तो बाकी आ जाता है। इसके अलावा अगर मैंने कुछ भी यहाँ से छोड़े ना, तो वो आपने खुद ट्राई करना है, हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है, आप उसको हल करेंगे आसानी से हो जाएगा। अभी मैं आ रहा हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसके ऊपर। जी बेटा, तो अभी यहाँ पे मैंने ना इसी के बाकी पार्ट कुछ लिख लिए और साथ सॉल्व कर दिए। आपने करने तो वैसे ही सारे बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट देखें, उसी तरह पाई की वैल्यू लगाई 180 और 4 ऐसे ही, प्लस 7 और फिर पाई की वैल्यू लगाएंगे 180/4। अब यहाँ पे देखें, इसको आप इससे कैंसिल करेंगे तो 45 आएगा, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 315 आ जाएगा, सेम एज इट इज़। इसको कैंसिल करेंगे, ये भी 315 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 315 है, तो ये 315 ना हमारे पास टेबल वैल्यू है, ना ही हमारे पास ये क्वाड्रेंट वैल्यू है। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, 90 × 4 करते हैं ना आप, तो ये आपका बन जाता है कितना, आई थिंक 360 बन जाता है, ठीक है। अब इस 360 में से आप -45 करेंगे तो 315 आएगा आपका, प्लस आ गया आयोटा ऐसे ही। फिर इसको देखें, सेम एज इट इज़, 90 × 4 किया हमने और -45 कर लिया। अब 90 के साथ इवन नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, cos 45 लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपने साइन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, ये टोटल एंगल आपने देखने हैं। तो ये देखें, टोटल एंगल आपके कितने बनते हैं, 315। तो यहाँ पे देखें 270 होता है, यहाँ पे 360 होता है, तो इसके दरमियान में 315 बनेगा ना। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में कॉज जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव हमने लिख लिया। नेक्स्ट हम चले जाते हैं, यहाँ पे देखें 90 के साथ 4 है, इवन नंबर है, हम चेंजिंग नहीं करेंगे, साइन 45 हो गया, साइन 45 आएगा, यहाँ पे प्लस या माइनस, क्वाड्रेंट तो वही रहेगा फोर्थ। तो 4 में साइन क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव लिख लिया। अब cos 45 पे वैल्यू लगा ली, 1/√2 होती है। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप इसी से जो है ना ले लेंगे, आप जो ये बुक है इससे या कैलकुलेटर में, लेकिन आपने पॉइंट्स में वैल्यू को नहीं लेना है। तो ये देखें, cos है और ये 45 है, तो cos 45 पे कितनी होगी, 1/√2। इसी तरह साइन जो है 45 पे, वो भी 1/√2 है आपका। तो cos 45 पे वैल्यू लगा ली, माइनस साइन 45 पे भी आपने वैल्यू लगा ली। अब 10/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/2 आ गया, नीचे √2 ऐसे ही आ गया, माइनस फिर आप 10/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ऐसे ही आ गया, ये आपके कैंसिल हो गए और बाकी दबाया गया 10, माइनस आ गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये 10 आ गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये हमारे पास आइलर आइडेंटिटी होती है, ई की पावर आयोटा थीटा जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा, प्लस आ जाता है हमारे पास आयोटा और साइन थीटा। इसको आइलर फार्मूला या आइलर आइडेंटिटी बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही देखें, ई की पावर, जिस तरह ई की पावर आयोटा थीटा है, तो साथ क्या आता है, कॉज और ये वैल्यू यानी थीटा, प्लस आयोटा और साइन और ये वाली, सेम एज इट इज़, कॉज और आयोटा को छोड़ के ये वैल्यू कितनी बनेगी, π/4 बन जाएगा, प्लस आ गया आयोटा साइन और इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास π/4 आ गई। अब π/4, पाई की वैल्यू लगाएं, 180 होती है, कैंसिल करेंगे तो 45 आ जाएगा, प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 4, 45 आ गया। अभी हमने इसकी वैल्यू लगाई है 1/√2 होता है, प्लस आयोटा और साइन की भी 1/√2 होती है, ये भी हमने इस तरह लगा दिया। अच्छा, इसको हमने 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया आपके पास 2 और नीचे आ गया √2, प्लस इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2 और √2 आ गया। अब हम इसके दो पार्ट्स कर सकते हैं। आपके पास ये 2 होता है, उसको हम लिख सकते हैं √2 और √2। बेसिकली आपका जो आपके पास 2 लिखा हुआ है ना, इसको अगर आप √2 मल्टीप्लाई √2 करेंगे तो ये क्या बनेगा, √2 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल होके 2 ही आता है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। सेम एज इट इज़ हम इसको भी दो पार्ट्स में लिख लेंगे, ये वैल्यू कैंसिल होगी, √2 आ गया, प्लस देखें ये भी कैंसिल हो गया और √2 आ गया। इसी तरह आपके पास ये देखें, ये भी मैंने लिख लिया है। तो 3 ऐसे ही कॉज थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या है आपका π/4 आ गया, ये देखें π/4 लिख लिया, प्लस एयोटा और साइन आपके पास क्या आ जाएगा, π/4, ये भी π/4 आ गया।
तो पाई की वैल्यू लगाएंगे 180 कैंसिल करेंगे 90 आ जाएगा, तो cos 90 पे आपके पास जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। प्लस एयोटा साइन जो है 90 बनेगा, साइन 90 पे वैल्यू 1 होती है। तो अब आपके पास ये 0 खत्म हो जाएगा, अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा, और ये आपके पास 3 अयोटा आ गया। तो इसके जो रिमेनिंग है आप सॉल्व करेंगे, फिर भी किसी में प्रॉब्लम होती है तो आपने मुझे बताना है, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व कर दूंगा। अच्छा, ये आ गया हमारा 7 में हमने ये क्या करना है, कन्वर्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म वही होती है अलजेब्राइक फॉर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है, वही कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो अभी यहाँ पे हम पहले ये समझेंगे कि हमने पहले पढ़ा था आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट जो होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट z भी लिखते हैं इसको, वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपके पास टेन इनवर्स और y डिवाइडेड बाई x मॉड, इसके इक्वल होता है आर्गुमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर्गुमेंट z माइनस वन, लेकिन अभी हमें पहले ये नहीं पता z क्या है, तो हम यहाँ पे z अपने पास लेंगे, z इज इक्वल टू x प्लस एयोटा y ले लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे हम z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा y, क्योंकि हमारे पास z की वैल्यू नहीं है ना। जब हम आर्गुमेंट फाइंड करेंगे ना तो आर्गुमेंट y और x की वैल्यू चाहिए होती है, इसलिए हमने ये लिख लिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पे बन गया आर्गुमेंट, और इस z की जगह क्या वैल्यू आ गई, x प्लस अयोटा y आ गया, और सॉरी सॉरी x प्लस अयोटा y, तो इसकी जगह आया ना माइनस ये माइनस वन, ये ऐसे आएगी, या ये कुछ भी नहीं है, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई आ गया आपके पास 4 आ गया। अच्छा, अब हम ये लिखेंगे आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट आ गया। आर्गुमेंट बेसिकली एंगल होता है ना, थीटा होता है, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा है। अब इसमें रियल वाले इकट्ठे करें, ये x है रियल और ये माइनस वन रियल है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है वो वाला, तो x माइनस वन, और इमेजिनरी वाले जिसके साथ अयोटा है वो क्या, अयोटा y आ गया, इज इक्वल टू माइनस आ गया और पाई बाई 4 आ गया। अब यहाँ पे देखें आर्गुमेंट किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट इक्वल होता है आपके पास टेन इनवर्स, ठीक है, y बाई एक्स। अब इसमें आपका y क्या है, देखना योटा के साथ जो होता है वो y होता है, y है, और x ये सारा रियल वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं, तो x क्या है, x माइनस वन, और इसका यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, इज इक्वल टू माइनस पाई बाई आपके पास आ जाएगा 4। अब हम इस टेन को उधर जब लेके जाएंगे तो यहाँ पे आएगा y और x माइनस वन, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, और इज इक्वल टू टेन जब दूसरी साइड पे लेके जाते हैं ना तो वो आपके पास अगर इन्वर्स हो तो सिंपल टेन में चेंज हो जाता है, अगर सिंपल टेन होगा तो वो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और सीखेंगे जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वो ये है आपके पास कि आपके पास साइन जो होता है अगर माइनस थीटा हो उसको हम लिखते हैं माइनस साइन और थीटा लिखते हैं, ठीक है। अगर आपके पास काज जो होगा माइनस थीटा होगा तो इसका माइनस हम लिखते ही नहीं है, ये हमारे पास आएगा कॉस थीटा। इसी तरह अगर आपके पास होगा टेन माइनस थीटा तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा माइनस और आगे आएगा टेन थीटा के इक्वल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास होगा सेकंड माइनस थीटा तो उसको हम लिखेंगे सिर्फ सेकंड थीटा। याद सिर्फ क्या रखें, ये जो कॉज है और जो आपके पास सेकंड है ना, इसका माइनस नहीं लिखते भाई, बाकी चारों का जो माइनस होता है उसको हम क्या करते हैं बाय लिखते हैं। अब इसके माड का मतलब होता है प्लस में आंसर आएगा, तो लिहाजा ये तो हम इसको ख़त्म कर सकते हैं यहाँ पे अब, ये ठीक है। तो अब इसका माइनस किधर आ जाएगा, टेन है ना, तो टेन माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, माइनस टेन थीटा लिखते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस टेन और पाई बाई 4 आ गया जी। अब यहाँ पे आ गया आपके पास y उसी तरह और x माइनस वन, ये भी उसी तरह आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, टेन पाई बाई 4, यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएं 180 होती है, कैंसिल करेंगे टेन 45 बनेगा, तो अब हम टेन 45 पे वैल्यू लगा लेंगे, वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है, वो टेबल से लगाएं आप या कैलकुलेटर से। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो यहाँ पे बन गया y इज इक्वल टू माइनस वन, और इधर ये आ जाएगा x माइनस वन। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया, माइनस और माइनस प्लस वन आ गया। अच्छा, माइनस एक्स को इधर लेके आ जाते हैं तो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर क्या है प्लस वाई इज इक्वल टू वन, ये इसका हमारा आंसर आ गया, ये अलजब्राइक फॉर्म बन गई एक्स वाई में। अब हम चले जाते हैं इसका जो सेकंड वाला है उसके ऊपर,
तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z एंड z बार। आप क्या लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y हो गया, एंड z बार क्या होता है फिर, x माइनस अयोटा y। बार का मतलब होता है z का कॉन्जुगेट। अच्छा, अब हम z की वैल्यू लगाएंगे, z बार की वैल्यू लगाएंगे। तो z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है x प्लस अयोटा y होगी, और z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस अयोटा y होगी, और इज इक्वल टू, इक्वल लगा लिया। आगे आ गया हमारे पास 4 ऐसे ही, और e की पावर अयोटा अयोटा थीटा अभी हमने पढ़ा था। देखें इसको हम कैसे लिखते थे, इसको हम लिखते थे कॉस थीटा, प्लस आ गया अयोटा, और इसको हम लिखते हैं साइन थीटा। अभी हमने पढ़ा ना, इसको ऐसे लिखते हैं। लेकिन अगर आप देखें इसके साथ मॉड लिखा हुआ इसने, तो हम इसको मॉड बी लिखेंगे साथ। अच्छा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये तो फार्मूला बन गया, ए स्केयर एंड बी स्केयर। ए इसमें आ गया एक्स यानी एक्स का स्केयर, प्लस बी आ गया अयोटा वाई और उसका आ गया स्केयर, इज इक्वल टू 4 उसी तरह। अच्छा, ये है मैग्नीट्यूड। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसका मॉड कैसे फाइंड करते हैं। आपके पास z इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अगर आपके पास लिखा हुआ है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई है, तो z का जो मॉड होता है ना, उसको हम कैसे लिखते थे, एक्स का स्केयर प्लस आ जाता था वाई का स्केयर, यानी रियल का स्केयर और इमेजिनरी का स्केयर। यहाँ पे लिखा 4, अब क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड है तो हम क्या लिखेंगे, स्केयर रूट, और रियल का स्केयर, रियल क्या है, काज है, काज स्केयर थीटा, प्लस अयोटा नहीं लिखते, ये जो होता है ये वाला, तो इसका स्केयर, तो साइन स्केयर थीटा आ गया। अच्छा, इसको हल किया, ये आ गया एक्स स्केयर, और अयोटा स्केयर -1 होता है, उसकी जगह लगा दिया माइनस, तो बाकी क्या आ गया, वाई स्केयर आ गया इज इक्वल टू 4 आ गया। साइन स्केयर का स्केयर आपको पता है किसके इक्वल होता है, ये तो 1 के इक्वल होता है, इसकी जगह 1 लगा लिया। बाकी क्या आ गया, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 4 आ गया। ये हमारा अलजेब्राइक फॉर्म इसकी जो है कार्टेशियन फॉर्म बन गई, यानी एक्स वाई में चेंज हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं इसका जो थर्ड वाला पार्ट है उसको देख। ऐसे ही अब हम यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, तो z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x प्लस अयोटा y हो गया -4, हम ऐसे लिख लेंगे, और लेस इक्वल हमारे पास पाई बाई जो 3 है वो भी हमारा ऐसे ही आ गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हम -π/3 इसको भी हम ऐसे लिख लेंगे, लेस इक्वल हो गया आर्गूमेंट, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे पहले आप रियल वाले लिखें, रियल वाले क्या है, x-4 आपका रियल वाला है, बाकी आपका इमेजिनरी वाला क्या है, अयोटा y, यानी इमेजिनरी जिसके साथ आपके पास अयोटा की वैल्यू होती है। तो बाकी सेम एज इट इज़ हम इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, -π/3, और आ जाएगा लेस इक्वल, आर्गूमेंट का क्या मतलब होता है, आर्गूमेंट का मतलब होता है आपके पास टेन इनवर्स, और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, ऊपर y की और नीचे x की। अब यहाँ पे देखें y क्या है, ये y आपके पास यहाँ पे ना अयोटा को छोड़ के बाकी वैल्यू जो होती है ये y आ गया, डिवाइडेड बाय आपके पास रियल वाली वैल्यू, रियल ये सारा है x-4, तो ये सारा आएगा, और यहाँ पे हम इसका क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड या मॉड लगा लेते हैं, ठीक है। और लेस इक्वल आ जाएगा आपके पास π/3। तो ये बेसिकली जो मैग्नीट्यूड या मॉड होता है ये जस्ट प्लस वैल्यू करने के लिए होता है, यानी अगर यहाँ पे माइनस होगा तब भी आंसर आपका इसका प्लस होगा फिर भी आंसर माइनस होगा आपके पास। अच्छा, अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास इधर भी वैल्यू है और इधर भी वैल्यू है, ठीक है, यानी आपके पास दो लेस इक्वल आए हैं, तो ये टेन इनवर्स आपका इधर भी आ जाएगा और इधर भी आएगा, ये दोनों आपके पास इधर आ जाएंगे। तो यहाँ से टेन जब आप इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, बाकी आ जाएगा -π/3 आ गया आपके पास। ओके, लेस इक्वल आ गया, नेक्स्ट आ गया हम। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बच गया y/x-4 बच गया। अच्छा, ये 10 जब इधर भी जाएगा इसके साथ भी, तो यहाँ से लेस इक्वल ऐसे, ये आपने 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर जो है वो लेस 9th क्लास के अंदर आई थिंक आपने इसको पढ़ा था। अब ये 10 इनवर्स इधर जाएगा तो ये भी 10 हो जाएगा, तो इधर क्या बच गया आपके पास, जो है वो 3 आ गया। अब यहाँ पे 10 के साथ जो नेगेटिव होता है उसको बाहर लिख लेते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। तो इसका नेगेटिव हमारा बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा आपके पास π/3 आ गया, और लेस इक्वल आ गया y/,
एक्स माइनस फोर आ गया और लेस इक्वल यहाँ पे टेन जो है वो हमारे पास एज इट इज़ जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो टेन पाई बाई थ्री, अब टेन पाई बाई थ्री आपके पास देखें कितना बनता है, टेन पाई बाई थ्री, पाई की जगह वैल्यू लगाएंगे 180 कैंसिल करेंगे 60 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें टेन जो 60 आपका ये टेन आ गया, नीचे आते जाएं ये 60 है तो इस पे वैल्यू कितनी है, अंडर रूट थ्री है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस ऐसे आ गया और इसकी वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट थ्री और लेस इक्वल आ गया वाई बाई एक्स माइनस फोर हो गया और ये लेस इक्वल यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे तो ये भी कितनी आ गई, स्क्वायर रूट थ्री आ गई। तो ये इसका हमारा आंसर आ गया। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका एग्जैक्ट होता है और कोई इसमें मसला नहीं होता है। अब ये हमारा थ्री थ्री पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो फोर वाला पार्ट है और उसको देखते हैं हमने फोर पार्ट को हमने कैसे जो है वो सॉल्व करना है। ये यहाँ पे मैंने फोर पार्ट लिख दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिर सेम एज इट इज़ लेट z इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा x प्लस अयोटा y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसकी हम वैल्यू ऊपर लगाते हैं तो ज़ीरो लेस इक्वल आ गया और यहाँ पे आ गया आपके पास आर्गूमेंट एज इट इज़ आ गया। और नेक्स्ट हमारे पास फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू लगा देंगे तो वो क्या आपके पास x प्लस अयोटा y होगी और माइनस फोर एज इट इज़ हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय वन प्लस अयोटा, इसको हमने ऐसे लिख लिया और यहाँ पे आ गया लेस इक्वल और पाई बाई सिक्स जो है ये भी आपके पास ऐसी वैल्यू आ गई। अब देखें जब तक अयोटा की वैल्यू नीचे आती है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ये हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइजेस थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर अयोटा जो है वो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर अयोटा की वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर में नीचे आती है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ से पहले आप इसको क्या करें, रियल वाला इकट्ठा करें, x माइनस फोर रियल है तो यहाँ पे आ गया x माइनस फोर और प्लस अयोटा y आ गया और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, वन प्लस अयोटा आ गया। अब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये साइन जो होता है वो चेंज कर देते हैं, वन माइनस अयोटा और वन माइनस अयोटा सेम एज इट इज़ हम लिख लेंगे और लेस इक्वल ऐसे ही आ जाएगा और पाई बाई सिक्स जो है हमारा वो भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमने बाकी जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ को हमने ऐसे लिखना है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप ये जो रियल वाला है ना ये इसको आप अलग कर लें। देखें ये रियल वाला है x माइनस फोर, इसको पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करें। x माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस फोर आ गया। अब x माइनस फोर को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको ऐसे लिख लें माइनस, देखें इसके साथ क्योंकि माइनस है ना आपका तो ये आ जाएगा x माइनस फोर आ जाएगा और साथ अयोटा आ जाएगा। अब आपने ये रह गया, देखें अयोटा वाई को वन से भी मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा वाई को माइनस अयोटा से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस आ रहा है प्लस आ गया, अयोटा वाई को वन से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा वाई ही आपके पास आएगा। और उसके बाद जब आप अयोटा वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा के साथ तो ये आपके पास माइनस हो गया और अयोटा स्क्वायर हो गया और वाई हो गया आपके पास डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे देखें क्या बन रहा है, ए प्लस बी बन रहा है और ए माइनस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर, ए क्वेश्चन में आ गया वन, माइनस बी का स्क्वायर होता है, बी क्वेश्चन में आ गया आपके पास अयोटा। इसको हमने क्लोज कर लिया, ये लेस इक्वल और ये पाई बाई सिक्स आपका ये ऐसे ही आ जाएगा। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, लेस इक्वल आ गया और आर्गूमेंट जो है वो भी ऐसे ही आ गया। और यहाँ से आप देखें रियल वाले इकट्ठे करेंगे, ठीक है, पहले एक स्टेप कर लें आप, इसको मल्टीप्लाई कर लें, एक्स माइनस फोर हो गया और नहीं भी करेंगे तब भी हो जाता है। ये देखें ये माइनस ऐसे ही आ गया आपके पास और यहाँ पे देखें ये अयोटा वाला है इसको ऐसे रहने दें, एक्स माइनस फोर अयोटा आ गया और प्लस अयोटा वाई आ गया आपके पास। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया और बाकी आपके पास वाई आ गया। और नीचे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे ये वन आ गया, माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस वन होती है, वो लगा दें। इसको कर लें क्लोज और लेस इक्वल पाई बाई सिक्स आ गया आपके पास। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, लेस इक्वल यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट आपके पास। अब यहाँ से आप लिख लें रियल वाला, तो रियल क्या है आपके पास, x माइनस फोर रियल है, देखें x माइनस फोर रियल है और प्लस y रियल है, यानी जिसके साथ अयोटा नहीं है वो आपके पास रियल आ गया। अच्छा, अब अयोटा वाले दो हैं, एक अयोटा वाला ये वाली वैल्यू, एक ये वैल्यू है आपके पास,
तो आप इसमें से यहाँ पे हम ये करते हैं, इसका आयोटा लेंगे कॉमन, और ये y के साथ प्लस है ना, इसको पहले लिख लें, बाकी y रह जाएगा, और ये माइनस वाला फिर लिख लें। देखिए अब जब माइनस वाला लिखेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा और आपके पास प्लस 4 हो जाएगा। देखें ना, इसके साथ माइनस है, माइनस एक्स और प्लस 4 आ गया, और डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे जो वैल्यू आएगी, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 1 और 1 2 आ गया आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा लेस इक्वल पाई/6 आ गया। अच्छा, मज़ीद इसको हल करते हैं। अब हमने इसको तोड़ के लिखना होता है। तोड़ के इसलिए लिखना होता है कि हमारा रियल वाला सारा अलग हो जाए और हमारा जो इमेजिनरी वाला है वो सारा अलग हो जाए। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ x, फिर उसके बाद लिख लेता हूँ प्लस y, फिर लिख लेता हूँ 4, यहाँ तक रियल है। इसके नीचे ये 2 अलग से लगा लिया, प्लस आ गया, देखें ये प्लस। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजिनरी वाला है, तो इसको लिख लें आप y माइनस एक्स और प्लस 4, और इसके नीचे आपके पास 2 अलग आ गया। इस आयोटा को हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये आ गया लेस इक्वल पाई/6 आ गया। अच्छा, अब हम आर्गूमेंट जो है उसके क्या लिखते हैं, 0 लेस इक्वल, आर्गूमेंट की जगह क्या आ जाता है आपके पास, टेन इनवर्स आ जाता है, और यहाँ पे किसकी वैल्यू आएगी, ऊपर y की वैल्यू। ये सारा आपके पास इमेजिनरी, यानी y से मुराद इमेजिनरी की वैल्यू। तो इमेजिनरी की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स आ गया, प्लस 4 आ गया, डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये सारा देखें, ये सारा y, और डिवाइड इसको करते हैं किसके साथ, रियल वाली वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे रियल वाली वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस 4, और इसके नीचे भी 2 है, और फिर नेक्स्ट क्या आ गया, लेस इक्वल आ गया, और ये आ गया आपका पाई/6 जो है ये आ गया। अब देखें, आपको पता है कि ये वैल्यू वैसे कैंसिल हो जाती है हमारे पास, बाकी बच जाएगा 0 लेस इक्वल आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन इनवर्स, ऊपर आ गया y माइनस एक्स और प्लस 4 आ गया, और नीचे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, x प्लस वाई माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे बन गया लेस इक्वल पाई/6 आ गया। ठीक है, तो बाज़ का यहाँ से प्लस माइनस का साइन हो जाता है, तो आप गौर से देखेंगे, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, समझ आ जाएगी बात। तो अब टेन इनवर्स है, इधर भी लेस इक्वल है, इधर अब टेन दोनों साइडों पे आएगा। ये टेन जब इधर आएगा, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टेन 0, लेस इक्वल उसी तरह ये टेन उधर भी जाएगा। तो इधर मिडल में क्या बच गया, इधर बच गया y माइनस एक्स प्लस 4 बच गया, डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस वाई माइनस 4 बच गया, और यहाँ पे आ गया लेस इक्वल, और ये टेन उधर जाएगा, यहाँ से भी इन्वर्स खत्म हो जाएगा, तो टेन पाई/6 आ गया। अब हम यहाँ पे टेन 0 की वैल्यू लगाएंगे, तो टेन 0 पे वैल्यू होती है 0 आपके पास, लेस इक्वल आ गया y माइनस एक्स प्लस 4 आ गया, डिवाइडेड बाय x प्लस वाई माइनस 4 आ गया, और ये लेस इक्वल, अब टेन पाई/4 देखें, पाई की वैल्यू अगर आप लगाते हैं 180 होती है, तो इस 180 को 6 से डिवाइड करें, टेन 30 बन जाएगा। अब देखें, हम 10 पे आते हैं, और टेन 30 पे वैल्यू हमारे पास 1/√3 आ गई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1/√3 आ गई। अब आपकी बुक में ना यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ठीक है, जो आंसर में आएगा, तो वो उसने वहाँ पे जो है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे 4 ही आता है। अब देखें, हमने क्या करना है, ये नीचे से वैल्यू ख़त्म कर सकते हैं, तो ये नीचे से वैल्यू आप ख़त्म करेंगे, तो आपने क्या करना होता है, आपके पास 2 इक्वल हैं, ये √3 आप इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, ठीक है, इसके नीचे तो ऑलरेडी है। जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 को, 0 ही आएगा। जब स्क्वायर रूट 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद बाकी ये सारी वैल्यू आ गई y माइनस एक्स प्लस 4, और इसके नीचे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 4, और यहाँ पे कितना बच गया, लेस इक्वल 1 बच गया। ठीक है, जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी आप नीचे से कोई वैल्यू खत्म करनी है, दो लेस इक्वल है, इधर इस वैल्यू को 0 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इससे करेंगे तो ये तो कैंसिल होकर बाकी 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आएगा। तो ये आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे आपका बुक में जो है वो 12 आता है, जो कि रॉन्ग है, हमारा 12 यहाँ पे नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, तो ये हमारा इसका हो गया 4 वाला पार्ट। अब हम इसका जो 6 जो जो हमारे पास 5 पार्ट है, उसके ऊपर चलते हैं, और वो देखते हैं हमारा जो 5 है वो कैसे सॉल्व होगा। तो जी बेटा, ये आ गया हमारा इसका पार्ट नंबर जो 5 था वो आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 5 पार्ट को। इसमें अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपके पास देखें, आर्गूमेंट जो आपके पास आ रहा है वो तो आपके पास सेम वही वैल्यू, उसी तरह सेम लेट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लेट हम यहाँ पे लिखते हैं z इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा क्या, x
प्लस अयोटा वाई हो जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ पे जेड है वहाँ पे एक्स प्लस अयोटा वाई हम लगा देंगे, क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं, यहाँ पे आ गया आपके पास आर्गूमेंट आ गया और वन, उसी तरह हमारे पास आ गया माइनस अयोटा भी ऐसे ही आ गया, और इस जेड की जगह क्या लगा देंगे हम, जेड की जगह लगा देंगे एक्स प्लस अयोटा वाई हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ आपने नीचे भी जहाँ पे जेड है वहाँ पे वैल्यू लगा लेनी है, वन माइनस, देखें जेड की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस आपके पास अयोटा वाई आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, इसको हमने कर लिया यहाँ पे क्लोज, और इज इक्वल टू पाई बाई आपके पास 4 आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट, और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा वन माइनस अयोटा को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा एक्स माइनस, ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, और अयोटा को अयोटा के साथ किया, अयोटा स्क्वायर और वाई हो गया, डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी देखें मल्टीप्लाई करेंगे, वन माइनस एक्स हो गया और माइनस अयोटा वाई हो गया। इसको हम क्लोज कर लेते हैं, और इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो है उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर क्या क्या होता है, माइनस वन होता है। अब हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह माइनस वन लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इधर। तो अब रियल वाला लिख लेते हैं, ये वन ये हो गया, और प्लस आपके पास ये वाई हो गया, ये आएगा आपका रियल वाला, ठीक है। और माइनस इमेजिनरी वाला क्या आ गया, अयोटा एक्स इमेजिनरी वाला आ गया, और डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स, ये आ गया आपका रियल, और माइनस अयोटा वाई ये आ गया इमेजिनरी। अब यहीं पे देखें, मैंने आपको बताया अयोटा की वैल्यू कभी भी नीचे नहीं आनी चाहिए। अब हम इसको कर लेंगे रैशनलाइज। तो रैशनलाइज कैसे होता है, जो अयोटा के साथ साइन होता है ना, उस साइन को हमने चेंज करना होता है। तो वन माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, देखें ये वाला साइन हमारा जो है वो चेंज हो जाएगा माइनस से प्लस। सेम वैल्यू हम क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगी, वन माइनस एक्स आ गया, और प्लस आ गया अयोटा वाई हो गया। अब ये जो है ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, और इज इक्वल टू पाई बाई जो 4 है उसको हम लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट जी और आर्गूमेंट या जो भी है उसको लिख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखें ये रियल है, इस वन प्लस वाई को मल्टीप्लाई करें पहले इसके साथ, ठीक है। तो इसी तरह लिखें आप ब्रैकेट्स के अंदर, तो वन प्लस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा वन माइनस वाई, ठीक है। हमने क्या किया, वन प्लस वाई को मल्टीप्लाई करवा लिया किसके साथ, वन माइनस एक्स के साथ। अब वन प्लस वाई को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, तो इसके साथ देखें प्लस का साइन है, प्लस लिख लिया, तो यहाँ पे आएगा वन प्लस वाई, और साथ क्या ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा वाई आ गया, ठीक हो गया। अब हमारी बारी आ गई इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ। अब इसके साथ माइनस अयोटा एक्स है, तो यहाँ पे आ गया माइनस अयोटा आ गया, एक्स आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो ये क्या है, वन माइनस एक्स आ गया आपके पास। अच्छा, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया माइनस आपके पास। अब देखें अयोटा एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा वाई के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, और साथ आ जाएगा एक्स और वाई आ गया। ऊपर वाला सारा हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम चले जाते हैं नीचे जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम ऐसे लगा दिया। अच्छा, ये देखें, ये हमारा सारा बन गया ए, माइनस ये बन गया बी, इसी तरह ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर, ए क्या है, वन माइनस एक्स, ये हो गया ए, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस होता है बी का स्क्वायर, बी क्या है, अयोटा वाई, और इसका आ गया स्क्वायर। ये ब्रैकेट हमारी क्लोज होगी, इज इक्वल टू पाई बाई 4 जो है वो हमारा ऐसे ही आ गया। अब हम जस्ट प्लस माइनस करेंगे इसको, तो यहाँ पे आ गया आर्गूमेंट z, और ये आपके पास देखें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन आ गया, और वन को x के साथ किया, माइनस एक्स आ गया, प्लस y को वन के साथ किया, y आ गया, माइनस y को x के साथ किया, एक्स वाई या y एक्स आ गया। अच्छा, अब ये अयोटा को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये वैसे भी हमने कॉमन लेना है, जस्ट y को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जब हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, y को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, y आ गया, प्लस वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका वाई स्केयर हो गया, और इसका अयोटा हम ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अच्छा, सेम एज इट इज़ आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करें। अब इसमें भी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपको अयोटा को मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें। अयोटा ऐसे लिखें, एक्स को वन के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, और ये माइनस भी ऐसे ही आएगा, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आपका एक्स स्केयर आ गया। ये देखें अयोटा हमारा वहीं पे है। अब यहाँ पे एयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस वन होता है, तो जब माइनस वन इधर लगाएंगे मल्टीप्लाई होके,
ये आपके पास आ जाएगा प्लस एक्स वाई आ जाएगा। और अब हम चले जाते हैं नीचे और नीचे देखते हैं क्या आता है। इसका भी स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन हो गया, प्लस आ गया बी का स्क्वायर, बी क्या एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस टू ए बी तो टू एक्स हो गया, माइनस आ गया, देखें यहाँ पे अयोटा का भी स्क्वायर हो गया और वाई का भी आपके पास स्क्वायर हो गया। इसको कर लिया हमने क्लोज, इज इक्वल टू पाई बाई फोर जो है वो हमारा ऐसे ही आ गया। अब देखें यहाँ पे माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई, ये तो हो गए हमारी कैंसिल। बाकी हमारे पास आ गया आर्गूमेंट आ गया और यहाँ पे जो बाकी बचता है वो लिखें। अब हम रियल वाले लिखेंगे। तो रियल इसमें क्या है, वन माइनस एक्स है प्लस आपके पास वाई है। देखें ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि इसके साथ आपके पास अयोटा नहीं है, तो ये तीन रियल हो गए। इमेजिनरी वाला ये भी है और इमेजिनरी वाला ये भी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जब इमेजिनरी वाला लिखना है तो उसमें से अयोटा ले लेते हैं हम कॉमन। तो अयोटा देखें मैंने कॉमन ले लिया इसका, तो ये अयोटा कॉमन लेंगे तो बाकी इधर क्या बचा, इधर बचा वाई प्लस आपके पास वाई स्क्वायर बचा और साथ देखें ये वाला बच गया। अब यहाँ से देखें ध्यान रखना आपने, माइनस आ गया ये क्योंकि माइनस था, तो ये माइनस एक्स आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, नीचे देखें, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप शॉर्ट करने लगा हूँ। यहाँ पे आप चलें एक कर लेते हैं हम, तो आप कंफ्यूज होंगे ऐसे, ये लिख लिया। अब यहाँ से देखें रियल वाले इकट्ठे करेंगे, तो अयोटा स्क्वायर की जगह पहले वैल्यू लगाएंगे, माइनस वन आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आपके रियल क्या बनेंगे, वन प्लस आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस आपके पास टू एक्स आएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह लगाएंगे वन आएगा, यानी आपके पास वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया और इज इक्वल टू पाई बाई फोर जो है ये भी हल हो गया। बस थोड़ा सा आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह ध्यान से करेंगे तो बाकी बहुत इजी है, आपने सिर्फ जस्ट वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह का ध्यान रखना है। अब देखिए हम क्या करते होते थे, यहाँ पे आके हमने ये करना होता है कि हमने जहाँ तक रियल है वहाँ तक हमने नीचे वाला लिखना है, इसको बोलते हैं हम, इसका एलसीएम जो है वो तोड़ के लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमने इसको लिख लिया, फिर आ गया प्लस, आगे यहाँ से लेके यहाँ तक इमेजिनरी वाला है, तो y प्लस आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स प्लस आ गया एक्स स्क्र और डिवाइडेड बाय इसके नीचे भी ये सारा लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा वन प्लस आपके पास एक्स स्क्र माइनस टू एक्स आ गया प्लस आपके पास वाई स्क्र आ गया और इज इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया। तो अब हम इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो गए, इसके साथ यहाँ पे अयोटा लिख लें, ये अयोटा था। अब हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आ गया टेन इनवर्स आ गया। देखें कैसे लेते हैं इनवर्स, ये वाली वैल्यू आपके सारी जो होती है वो इमेजिनरी वाली, तो क्या है y प्लस आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स प्लस आ जाएगा एक्स स्क्र डिवाइडेड, देन ये सारी लिखनी है ना आपने, ये सारी हमारी y है, यानी इमेजिनरी पार्ट वो लिखते हैं और अयोटा साथ नहीं लिखते, ये y होता है ये लिखते हैं और डिवाइडेड बाय आपका ये सारा, तो ये क्या आएगा वन माइनस एक्स आएगा प्लस वाई आएगा डिवाइडेड बाय वन प्लस आपके पास आ गया एक्स स्क्र माइनस टू एक्स आ गया, देखिए माइनस टू एक्स और प्लस वाई, वाई का आपके पास यहाँ पे स्क्वायर आ गया, इसको हमने कर लिया क्लोज, इज इक्वल टू पाई बाई फोर आ गया। अब आपको पता है चौथी जो वैल्यू होती है ये वाली इसके साथ कैंसिल हो जाती है, तो सेम होते हैं हमारे पास। अब इस टेन को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो जब टेन को उधर लेके जाएंगे वो तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स खत्म हो जाता है, टेन पाई बाई फोर आ जाएगा। अब बाकी इधर हमारे पास जो बच गया वो लिखते हैं, क्या बच गया, ऊपर ऊपर बच गया वाई प्लस आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स और प्लस आ गया एक्स स्क्र और डिवाइडेड बाई, देखें नीचे क्या बच गया, नीचे आपके पास बच गया वन माइनस एक्स प्लस वाई बच गया। तो अब यहाँ पे अगर हम टेन की वैल्यू लगाएं, टेन पाई बाई फोर 180 45 बनेगा, इसकी वैल्यू वन होती है, ये वन होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये वन वैल्यू होगी और ये थोड़ा सा नीचे करके मैं लिखता हूँ, ये इज इक्वल टू हो गया वन आपके पास, ठीक है। और इधर यही जो बचा हुआ है y प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स प्लस आ गया एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स और प्लस वाई हो गया। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे वन है तो ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे हो गया, तो इधर आ गया y आ गया प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्र, y का स्क्र हो गया माइनस एक्स हो गया प्लस आपके पास x का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा वन माइनस एक्स और प्लस y आ गया। इसको अब इधर लेके आ जाते हैं हम।
अब जब आप इसको इधर लेके आएंगे ये बनेगा y और प्लस आपके पास y का स्क्वायर माइनस x आ गया, प्लस आ गया आपके पास x का स्क्वायर, ये इधर आया -1 और ये इधर आया प्लस x, ये इधर आया माइनस y इज इक्वल टू, उधर क्या रह गया, 0 रह गया आपके पास। यहाँ से देखें ये आपका प्लस वाला x माइनस x ये कैंसिल हो गया, माइनस x प्लस x ये कैंसिल हो गया, क्या बचा x स्क्वायर और y स्क्वायर। यहाँ पे हमने लिख लिया इसको x स्क्वायर और प्लस आ गया आपके पास वाई स्क्वायर, और 1 को उधर लेके जाएं, -1 को उधर लेके जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे जो है +1 हो जाएगा। तो ये था हमारा इसका जो 5 वाला पार्ट था वो हमने कर लिया। अब हम इसका जो लास्ट पार्ट है जो रह गया हमारा उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, इसी का जो लास्ट पार्ट है हमारे पास वो वाला। तो लास्ट पार्ट भी सेम है, हम एज इट इज़ करेंगे, बस आप जस्ट जो है इसकी प्लस माइनस की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आपने ध्यान रखना होता है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान रखना होता है। तो ये है हमारे पास ये वाला। तो अब आप लेट y पहले ऊपर लिख लेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई लिख लेंगे। तो मैं यहाँ से आगे सॉल्व करने लगा हूँ, तो एक्स जेड की जगह एक्स प्लस अयोटा वाई लिखते हैं, माइनस अयोटा जो होगा वो ऐसे ही आ जाएगा, और आपके पास पाई/3 जो है ये भी ऐसे ही आ गया, -1/2 ये भी ऐसे ही आ गया, और आर्गूमेंट ऐसे ही आ गया, और x प्लस अयोटा y आ गया और प्लस अयोटा आ गया। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे पहले रियल वाले अलग करेंगे, तो ये रियल वाले अलग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रियल क्या बनता है, अब इसका एक ही रियल है, x आ गया, ठीक है। और प्लस इसमें से आपने क्या करना है, इमेजिनरी को लेना है कॉमन। देखें अयोटा कॉमन आ जाता है दोनों में से, तो बाकी कितना आएगा, y-1 आ गया, क्योंकि इधर y बचा, इधर 1 आ गया ना आपका। तो ये हमने कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू आगे आ गया पाई/3 आ गया आपके पास, और -1/2 भी ऐसे आ गया, और ये आर्गूमेंट हम ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे भी अगर आप रियल देखें x है, तो इमेजिनरी क्या आ गया आपके पास, y+1 और अयोटा को ले लिया कॉमन हमने, ठीक है। क्योंकि जब तक रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं करेंगे आपका ये सॉल्व नहीं होगा। तो 1/2 आ गया, उसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट ये भी ऐसे आ गया, बल्कि अब हम यहाँ पे 10 इसका ले लेते हैं, ये तो सेपरेट हो गया ना हमारा, और अयोटा नीचे भी नहीं है कहीं भी। तो 10 इनवर्स, अब देखें 10 इनवर्स, तो पहले वैल्यू कौन सी लिखते हैं, इमेजिनरी वाली, वो क्या आपके पास y-1 डिवाइडेड बाई रियल वाली, रियल नंबर क्या है x आ गया, इज इक्वल टू पाई/3 ये हमारा ऐसे ही आ गया, और -1/2 ये भी ऐसे ही आ गया। इसको भी 10 में कन्वर्ट कर ले तो 10 इनवर्स आ गया, और रियल वाली वैल्यू क्या है, y+1 है, और इमेजिनरी वैल्यू क्या है, सॉरी इमेजिनरी और डिवाइडेड बाई रियल, ठीक है। ये सारी इमेजिनरी है तो ये आपका रियल आ गया। तो अब हम आ जाते हैं, ये जो हमारे पास 10 वाला है इसको हम इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये देखें ये 10 इनवर्स वाला ये आ गया, और y-1 आ गया, और x देखें अभी मैं मॉड नहीं लगा रहा ना, क्योंकि मॉड बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, वो वैल्यू है ही नहीं, तो मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। अब देखिए -1/2 10 इनवर्स है, इसको जब आप इधर लेके आएंगे ये +1/2 हो जाएगा, तो ये +1/2 और बाकी सारा उसी तरह 10 इनवर्स आ जाएगा, y+1 आ गया, x आ गया, इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया, इधर जस्ट रह गया पाई/3 आपका, ये वाला रह गया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 इसमें भी है, इसमें भी है, आपने 1/2 को कॉमन लेना है, हम 10 इनवर्स को कॉमन यहाँ पे नहीं ले सकते। तो 1/2 को कॉमन लिया, बाकी आ गया 10 इनवर्स, और देखें 1/2 कॉमन लिया, 10 इनवर्स ये वैल्यू रहेगी, ये कौन सी वैल्यू रहेगी, y-x डिवाइडेड बाई x रह गया, और प्लस आ गया 1/2 कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास आ गया 10 इनवर्स आ गया, और y+1 आ गया डिवाइडेड बाई x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास इसको हमने किया क्लोज, इज इक्वल टू पाई/3 आ गया। अच्छा यहाँ पे ना एक हमारा फार्मूला बन रहा है जो हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर पढ़ेंगे, वो हमने यहाँ पे क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा वो क्या होता है हमारे पास, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो होता है हमारे पास 10 इनवर्स ए आता है, प्लस आपके पास आ जाता है 10 इनवर्स बी जो है, वो इक्वल होता है आपके पास 1, ठीक है, सॉरी, वो इक्वल होता है इक्वल 10 इनवर्स आ जाता है, और यहाँ पे आएगा ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। ये हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये फार्मूला पढ़ेंगे जो हमने यहाँ पे यूज़ करना है। वैसे तो ओवरऑल उसको यहाँ पे देना नहीं चाहिए था, तो लेकिन नई बुक बनी है तो अपने तौर पे उन्होंने बनाई है, जो चीज़ आई उसको घुसा दिया इसके अंदर। तो यहाँ पे 10 इनवर्स, ये 10 इनवर्स ए बन गया, प्लस आपके पास 10 इनवर्स बी बन गया, ये हो गया ए और ये हो गया बी।
तो ये किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स ए प्लस बी और वन माइनस ए बी। बाहर वाला आप 1/2 उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ध्यान से हमने करना है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये आ गया टेन इनवर्स आ गया, और ये देखें ये हमारे पास आ गया ए क्वेश्चन में ये है, ए क्वेश्चन में है वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, प्लस आ गया बी क्वेश्चन में ये है वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स आ गया, और नीचे आपके पास ये लाइन इसी तरह लगा लें, वन माइनस, ये देखें वन माइनस ए और बी, तो ए क्या है क्वेश्चन में, ए है आपके पास वाई माइनस वन बाई एक्स हो गया, और बी है साथ, तो बी क्या है आपके पास, बी वैल्यू ये आ गई वाई प्लस वन और नीचे आ गया एक्स, ये क्लोज कर लें आप, ठीक है। और इज इक्वल टू ये आपका पाई बाई थ्री जो है वो आपका ऐसे ही आएगा। अब हम यहाँ पे इसका लेंगे एलसीएम और इधर यहाँ पे इसका भी लेंगे एलसीएम, तो ये 1/2 आ गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास टेन इनवर्स ऐसे ही आ गया। आप देखें इसका आपने एलसीएम लेना है, एक्स और एक्स सेम है, एक्स आ जाएगा एलसीएम, जब एक्स और एक्स सेम है ना एक ही एलसीएम आता है। ऊपर क्या लिखा हुआ है वाई माइनस वन प्लस आ जाएगा वाई प्लस वन आ गया, ये आ गया हमारा ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम। अब हम नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे, देखें ये भी एक्स और एक्स है, इसका एलसीएम आ गया आपके पास एक्स, तो ये अब कैसे लिखने होगा, ये एक्स और एक्स है ना, एक ही आपके पास एक्स, और यहाँ पे भी आपके पास एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी आपके पास एक्स आ रहा है। अब देखें इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना, तो एक्स को आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आएगा आपका, ठीक है। तो ये जो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपके, इधर है ही एक ही एक्स था। अब ये एक्स स्क्वायर जो होगा ये वन से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आपको पता है ये वाई माइनस वन है और वाई प्लस वन है, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्र माइनस वन हो जाएगा। लेकिन बाहर आप अगर देखें तो इसका ये माइनस है, तो ये क्या बनेगा माइनस वाई स्क्र बनेगा, और प्लस आपके पास वन बन जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास, इसको ऐसे क्लोज कर लें, इज इक्वल टू आ गया पाई बाई थ्री, यहाँ पे भी आप इसको ऐसे क्लोज कर लें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं एंड पे। आपको पता है इसको उल्टा के जब लिखते हैं तो ये हमारे पास कैसे बनता है, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा टेन इनवर्स, इसको थोड़ा सा मैं आपको ये देखें, ये जो माइनस वन है और प्लस वन ये तो कैंसिल हो गया, वन वाई और वन वाई ये हो गया टू वाई, और एक्स आ गया मल्टीप्लाई, इसको उल्टा के लिखते हैं ना, तो एक्स स्क्र भाई यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र और प्लस वन आ गया। अच्छा जी, इज इक्वल टू हमारा आ गया पाई बाई थ्री आ गया। अब यहाँ से हमारा एक एक्स देखें, ये एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू इधर डिवाइड हो रहा है, जब आप उधर लेके जाएंगे देखना ये 1/2 है ना आपके पास, तो इधर जो है डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा, बाकी आ जाएगा टेन इनवर्स आ गया, और ये टू एक्स और वाई आ गया, डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ गया आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वन आ गया, और इज इक्वल टू ये टू यहाँ पे आ गया, ये बन गया टू पाई बाई थ्री, क्योंकि डिवाइड हो रहा है इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। अब हम टेन को लेके आ जाएंगे इधर, यहाँ पे आ गया आपके पास टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई आ गया आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वन, इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स को उधर लेके इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये टेन टू पाई बाई थ्री। अब टू पाई बाई थ्री कितना बनता है, टू मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू लगाई 183, कैंसिल किया ये आ गया 60, तो ये हमारे पास आ गया 120। अब हम यहाँ पे टेन 120 की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू लगाएंगे इसकी, तो टेन जो आपके पास टेन आएगा, टेन 120 उसकी वैल्यू होती है वन बाई आपके पास आई थिंक जो है ना वन बाई अंडर रूट थ्री होती है, ठीक है। तो वन बाई अंडर रूट थ्री आपके पास होती है, टेन की वैल्यू मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा, तो टेन हमारे पास कितना बनता है वन बाई अंडर रूट थ्री, ये सॉरी अंडर रूट थ्री होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास अंडर रूट थ्री होगी, वो उसी तरह आपने लेनी है। आपने क्या लिखना है, टेन वन मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 जो आपको मैंने पीछे बताया, तो इसकी हम वैल्यू लगा लेते हैं टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस वन, इज इक्वल टू आपके पास आ गया अंडर रूट थ्री आ गया, ठीक है। और नीचे अब वन इसके होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ करें, ये इसके साथ करें, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी आपके पास देखें इधर आ गया टू एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री आ गया,
और इनटू आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो ये चाहे तो आप इसी जगह पे छोड़ सकते हैं। अब हमारे जो लास्ट 3 क्वेश्चन है कि उसमें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक को समझेंगे, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।